बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं आपके साथ रमशा साचर और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। मैदान पीपल्स पार्टी के नाम, नताइज चैलेंज करने का ऐलान, कौन इत्तेहाद करेगा, किसका मेयर आएगा, मुल्क भर में सर्दी का राज, और पाकिस्तान में उल्टी गंगा। इन सब पर भी बात करेंगे, लेकिन बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात का सहरा अपने सर से जा लिया। चेयरमैन की 93 नशिस्तें ले उड़ी। जमात इस्लामी ने 86 नशिस्तों पर मैदान मारा। तहरीक इंसाफ 40 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही। मुस्लिम लीग नून कराची से सिर्फ 7 नशिस्तें जीतने में कामयाब हो सकी, जबकि JUI और आजाद उम्मीदवार 3-3, TLP 2 और MQM हकीकी को 1 नशिस्त मिली है। बोल न्यूज की सबसे पहले मुकम्मल नताइज देने की रवायत बरकरार। मेगा सिटी में मेगा इलेक्शन। बल्दियाती इलेक्शन में कराची का मैदान पीपल्स पार्टी के नाम, मगर कोई जमात सादा अक्सरियत हासिल न कर सकी। इलेक्शन कमीशन को कराची की तमाम यूसीज के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी की 93 नशिस्तों के साथ टॉप पोजीशन। जमात इस्लामी 86 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में कराची की 235 यूसीज में वोटिंग हुई। तकरीबन 30 घंटे बाद तमाम यूसीज का गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का ऐलान हुआ। कराची के बल्दियाती इंतखाबात का नतीजा मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने नताइज का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी अक्सरियती पार्टी बन गई है। PTI 40 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही। नून लीग को 7, JUI को 3 नशिस्तें मिली और 3 आजाद उम्मीदवार भी कामयाब रहे। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक TLP कराची से 2 और महाजर कौमी मूवमेंट 1 नशिस्त जीत सकी। बोल न्यूज ने सबसे पहले मुकम्मल नताइज देने की रिवायत बरकरार रखी। बल्दियाती इंतखाबात की भरपूर कवरेज की, खुसूसी ट्रांसमिशन की। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी अपना मौक़िफ़ पेश करते रहे। लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से आवाम को आगाह रखा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कराची में उम्मीदवारों के इंतकाल के बाइस 11 यूसीज में इलेक्शन मुलतवी हुए, जिन पर इलेक्शन की नई तारीख का ऐलान बाद में होगा। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज नामंजूर। जमात इस्लामी ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। सराजुल हक ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि कराची के नताइज पर शब खून मारा गया। जमात इस्लामी आज एहतजाज करेगी। पीपल्स पार्टी को नताइज बदलने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। कराची अवाम ने जमात इस्लामी पर एतबार किया है। जमात इस्लामी कम इख्तियारात के साथ भी अच्छा काम कर सकती है। इस पार्टी को इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे कि वो नताइज को तब्दील करे और एक यूनियन कौंसिल और एक छोटे से हल्के के गिनती में उन्होंने एक पूरी रात एक दिन लगाकर जो रिजल्ट दिया है, मैं समझता हूँ कि ये वहाँ के नताइज पर एक शबखून है। कल हम एहतजाज भी करेंगे और मुसलसल जारी रखेंगे। मेरा अपना जायज़ा यही है कि हमारे एक्चुअल वो बनते हैं 102। कम इख्तियारात में भी ज़्यादा काम कर सकेंगे, लेकिन शहर कराची जो है ये पाकिस्तान के एक माशी शहर है। हाफिज नईमुर रहमान का बल्दियाती इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से इनकार। कहा अपने मैंडेट का दिफा करेंगे, चोरी की कोशिश नाकाम बना देंगे। कराची ने हम पर एतमाद किया। 94 नशिस्तें बनती हैं। पीपल्स पार्टी ने मैंडेट पर शबखून मारा। 25% से ज़ायद नशिस्तें छीनी गईं। अगर शबखून न मारा जाता, इबाहम ना पैदा किया जाता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अमीर जमात इस्लामी कराची ने 10 नशिस्तों पर रिकाउंटिंग की अपील भी कर दी। कहा शिकायत नहीं सुनी गई तो नताइज चैलेंज करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह ज्यादती की कि जानते बूझते हुए हुकूमत का साथ दिया, तो हमारे पास अदालती रास्ता भी मौजूद है और हमारे पास सड़कों का रास्ता भी मौजूद है, धरनों का और घेराव का रास्ता भी मौजूद है। ये हमारा आईनी हक है। अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, तुम कौन होते हो हमारा मैंडेट हमसे छीनने वाले। 9 नशिस्तें ऐसी हैं कि जिसके फॉर्म 11 मुकम्मल हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें हम जीत गए हैं। प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखतों के साथ ये फॉर्म मौजूद है। हम जीत चुके हैं और फिर उन्होंने हमें हरवा दिया, उन्होंने हमें हरा
हरा के पीपल्स पार्टी को जितवा दिया। कराची के लोगों ने बिलाखिर जमात इस्लामी पर एतमाद का इजहार किया। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के कुछ लोगों के साथ मिलकर और कुछ DROs के साथ मिलकर ये काम किया कि हमारे इस मैंडेट पर शबखून मारने की कोशिश की। अगर शबखून न मारा जाता तो शायद ये मैंडेट 50% से भी ज्यादा होता। ये इबाम न पैदा किया जाता तो अब 10 की बात ही नहीं कर रहा, इसके अलावा है वो। इस पर हम रिकाउंटिंग की दरख्वास्त देने जा रहे हैं। खबरों में आगे आप जान सकेंगे धांधली के इल्जामात मुस्तरद। तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी पर नशिस्तें खाने का इल्जाम। अली जैदी ने बल्दियाती इलेक्शन के नताइज मानने से साफ इनकार कर दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि नताइज बिल्कुल गलत हैं, नताइज को मुस्तरद करते हैं। पीपल्स पार्टी हमारी 35 नशिस्तें खा गई है। काफ़ी सारी यूसेस में हमें 3 से 4 वोटों से हराया गया। हमारे पास कई फॉर्म 11 ऐसे हैं जहां हम जीते हुए हैं। हम रिजेक्ट करते हैं जी नताइज। ये नताइज बिल्कुल गलत हैं। सारे फॉर्म 11 जमा कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे फॉर्म 11 ऐसे हैं जिसमें हम जीते हुए हैं और रिजल्ट उल्टे हैं, उसके बरक्स हैं। तो पहले तो हम उन फॉर्म 11 को करेंगे, उसके बाद फिर जहाँ जहाँ हमें 5-5, 2-2, 4-4 वोट से धांधली करके हराया गया है हम बाहर अकाउंट में भी जाएंगे, उनको टोटल करें तो हम जीते होते हैं। जब वो फॉर्म में बनाते हैं उनको गिनती नहीं आती। शायद मेरी हाफिज भाई से बात भी हुई थी, उनको भी पता है कि हमारे नताइज चेंज किए और हमें पता है कि उनके भी कुछ नताइज चेंज किए। उनके पास भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। देखें क्या होता है। मेरे ख्याल में कम से कम 35 के करीब हमारी और आती। तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से कराची में धांधली ज़दा इलेक्शन के खिलाफ भरपूर लाहे अमल का ऐलान मुतवक्के है। कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत कर दी गई। तर्जुमान के मुताबिक लाहे अमल की हातमी मंजूरी के लिए कराची कमेटी का अहम तरीन इजलास आज तलब कर लिया गया है। इजलास की सदारत अमीर कराची मुफ्ती मोहम्मद कासिम फखरी करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान ने बल्दियाती इंतखाबात में धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं कराची की तारीख में ऐसी पुरअमन पोलिंग पहली बार हुई। हैदराबाद और दीगर शहरों के नताइज भी जल्द जारी हो जाएंगे। ये जो भी शिकायत आई उसका बर वक्त इजाला किया गया। अगर कोई बेकायदगी हुई है तो शिकायत दर्ज कराएं, हम तहकीकात करेंगे। कराची के बल्दियाती इंतखाब के नताइज का ऐलान कर दिया गया। हैदराबाद और दीगर शहरों के नताइज भी जल्द जारी हो जाएंगे। इल्ज़ामात है, मैं सख्ती से इसी तदीद करता हूँ कि रिज़ल्ट के देर से आने की कोई वजह नहीं थी। वजह सिर्फ यही थी कि कंपाइलेशन में टाइम लगा है। कराची की तारीख में देखें कि इस तरह की पुरअमन पोलिंग अल्लाह के फजल करम से ही जो है वो अंजाम पाई। शिकायत का अंसर भी आप देखें तो कल बहुत महदूद रहा और जो भी शिकायत आई तो बर वक्त उसका अजाला किया गया। इधर किसी सियासी पार्टी को किसी कंटेस्टिंग कैंडिडेट को इस पूरे जो इलेक्शन के अमल में किसी भी किस्म की कोई शिकायत हो तो बेशक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर वक्त दरवाज़ा उनके ओपन है, वो आ सकते हैं और हमें बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी लाने होंगे, एविडेंसेस देने होंगे। तो हम इंशाल्लाह तहकीकात करेंगे, एग्जामिन करेंगे और इंशाल्लाह उनकी तमाम शिकायत को दूर करेंगे। सिंध के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तैमूर तारपुर कहते हैं कि अगर जमात इस्लामी के पास फॉर्म 11 के तहत 94 सीट्स हैं तो वो सामने ले आएं और साबित करें कि इलेक्शन में धांधली हुई है। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि पीपी सियासी जमात है और सियासी जमात से राबिते पर यकीन रखते हैं। पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा कि पीटीआई सियासी जमात नहीं, उनसे किसी भी सूरत बातचीत नहीं करेंगे। फॉर्म 11 जमायत इस्लामी को मिले थे, वही फॉर्म 11 हम उनको आगे जाके ऑफिशियल रिजल्ट करके दे रहे। तो अगर उनमें डिफरेंस हो तो हम पे इल्जाम लगा सकते हैं। अगर उनमें डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही पेज पे, तो फिर ये तो सिर्फ अपना जो है सो एक कंधा छुपाने के लिए एक सहारा लिया जा रहा है। मेरे से हमारा मैंडेट सारा हमको वापस आ गया है। जो सीटें हमारी थी, जो जबरदस्ती उन लोगों ने ली, वो आज हमारे पास है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है और हम सियासी लोगों से बातचीत करने में बिलीव करते हैं। सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम हर सियासी जमात से बात करने को, साथ चलने को तैयार हैं। हालांकि वी आर द सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में धांधली नताइज तब्दील करने के इल्जामात और ताख़ीर से नताइज देने के खिलाफ तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी सड़कों पर आ गए। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर धरने दिए गए। हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं कि इनके पास 94 नशिस्तों के जीतने के सबूत मौजूद हैं, मज़ीद सबूत जमा हो रहे हैं, हमारी सीटें कम की गई। उधर तहरीक इंसाफ की जानिब से सिंगर चौरंगी पर एहतजाज किया गया। कारकुनों का कहना है कि उनके नताइज तब्दील किए गए।
परिवारों को 94 के तो हमारे पास जो है ना वो मौजूद है बिल्कुल कंसोलिडेटेड, और फिर उसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, तो अब इंशाल्लाह ताला हम आपको बताते हैं। हम नंबर 1 पार्टी हैं, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कौन किससे इत्तेहाद करेगा, किसका मेयर कराची आएगा, सबकी नजरें बल्दियाती इलेक्शन के नताइज पर लग गई। मुमकिन मखसूस नशिस्तों की तकसीम की तफसीलात बोल न्यूज़ सामने ले आया। KMC कायदे ऐवान के लिए 184 नंबर दरकार। PTI और जमात इस्लामी मिलकर 193 अरकान KMC में होंगे। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ इत्तेहाद की सूरत में कराची का मेयर ला सकती है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, कौन सी जमात कितनी मखसूस नशिस्तें हासिल करेगी, बोल न्यूज डाटा सामने ले आया। पीपल्स पार्टी 235 के ऐवान में 142 नशिस्तें लेकर सबसे बड़ी जमात। सिंध की हुक्मरानी पार्टी को 93 यूसेस जीतने पर खवातीन की 32 नशिस्तें मिलेंगी। नौजवान, लेबर, अकलियत की 5-5, माजूर और ख्वाजा सरा की 1-1 सीट मिलेगी। इस्लामी 133 अरकान के साथ KMC में दूसरी बड़ी जमात जमात इस्लामी को 86 नशिस्तें जीतने पर खवातीन की 30 सीट्स मिलेंगी। नौजवान, लेबर, अकलियत की 5-5, माजूर और ख्वाजा सरा की 1-1 सीट शामिल है। तहरीक इंसाफ 60 सीटों के साथ ऐवान में तीसरी बड़ी जमात होगी। PTI को खवातीन की 14, नौजवान 2, लेबर 2 और अकलियत की 2 नशिस्तें मिलेंगी। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ इत्तेहाद की सूरत में कराची का मेयर ला सकती है। रास्ते होते हैं और मैं समझता हूँ कि मुश्तरकात के ऊपर तो दो जमातों का अगर इत्तेफाक राय हो तो अच्छी बात होती है, उससे किसी भी एक इशू को स्ट्रेंथ मिलती है। वो रब्ता करेंगे जब देखेंगे तो। और मेरी राब्ते हुए हैं, आज मेरी हाफिज भाई से बात भी थी, उनको भी पता है कि हमारे नताइज चेंज किए और हमें पता है कि उनके भी कुछ नताइज चेंज किए। उनके पास भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। देखें क्या होता है। KMC कायदे ऐवान के लिए 184 नंबर दरकार हैं। PTI और जमात इस्लामी मिलकर 193 अरकान KMC में शामिल होंगे। पाकिस्तान की तारीख में सबसे पुरअमन इलेक्शन हुआ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बल्दियाती इलेक्शन में धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं आजाद उम्मीदवार पर कोई दबाव नहीं डाला गया। बल्दियाती इंतखाबात में गैर यकीनी सूरत हाल के बायस टर्न आउट कम रहा। तारीख में सबसे पुरअमन इलेक्शन होने पर इत्मीनान है। जो भी मेयर बने वो कराची की बेहतरी के लिए काम करे। पाकिस्तान पे सबसे पुरअमन इलेक्शन, पार्टी पे एतमाद अपना बरकरार रखा और हम पहले फेज़ में लाड़कानो, सक्खर, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीर डिवीज़न, ये चारों हमने स्वीप किए। कल जो इलेक्शन था उसमें कराची डिवीज़न और हैदराबाद डिवीज़न के इलेक्शंस थे। थोड़ा बहुत इश्यूज़ में वो रहे, हमें लॉ एंड ऑर्डर के काफ़ी खदशात थे, वो भी हमने ज़ाहिर किए थे। जो भी बनता है कराची का मेयर, उससे कि वो सिर्फ रोना धोना ना करे कि इख्तियारात नहीं है, फलानी चीज़ नहीं, इख्तियारात कानून के। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग। जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।